हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉर्मल चार्ज। इट्स अ टॉपिक विच इज टॉट नेक्स्ट टू लीवी-स्टोर्ट स्ट्रक्चर। लीवी-स्टोर्ट स्ट्रक्चर के बाद इसको पढ़ते हैं, पहली बात हो गई। ठीक है, क्या होता है फॉर्मल चार्ज? ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले वी हैव अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो एटम्स है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट? तो हम फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करके ये पता लगाते हैं कि जितने भी उसमें एटम्स हैं उन सब सारे एटम्स के ऊपर कितना फेक चार्ज डेवलप हुआ है। दैट इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। ये फेक चार्ज है, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीसीज में। दूसरी बात, हम ये मानते हैं फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करते समय कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनका सारे एटम्स में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट? अब इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इस तरह से होता है, F.C इज इक्वल टू V.E माइनस N.E माइनस B.E अपॉन 2। दैट इज द फॉर्मूला, राइट? इसमें FC स्टैंड्स फॉर क्या? फॉर्मल चार्ज। VE stands for what? Valence electrons. NE stands for नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई है। लोन पेयर देखना कितना है, लोन पेयर को डबल कर देना तो आपको ये मिल जाएगा। B stands for बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये हमारा फॉर्मूला है। अब जल्दी से हम पता लगा ले क्या कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। अच्छा, क्या एप्लीकेशन है इसका? वाई डू वी गो फॉर कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्जेज ओवर एटम्स? वो इसलिए करते हैं कि देखो, मैंने आपको पिछले वीडियोज में बतलाया था, आप बैक जाना वीडियोज में, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, मैंने बतलाया है कि लिविस स्ट्रक्चर्स हम किसी एक मॉलिक्यूल का बहुत तरीके से बना सकते हैं। फॉर्मल चार्ज ये बताता है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, किस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे? अगर जो ईच एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो जितना क्लोज होगा जीरो के या जीरो होगा, उतना ज्यादा स्टेबल है। समझे? अच्छा, अगली बात ये है, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर हमेशा फॉर्मल चार्ज जीरो होता है, जो कि उसके जो एटम्स हैं उन सबके ऊपर के फॉर्मल चार्ज को आप ऐड करेंगे ना तो वो जीरो आ जाएगा, राइट? और किसी आयन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है ना, उसके ऊपर जो चार्ज है, आयन के ऊपर जो चार्ज है, दैट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट आयन। ठीक है, लेकिन उस आयन में भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस आयन के जो एटम्स हैं उसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया CO2, इसके मैं दो स्ट्रक्चर बनाता हूं, लिविस स्ट्रक्चर। देखो, फर्स्ट देखो, ये C हो गया, ये O हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट? अब ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है। तो फर्स्ट एटम मेरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो मैं फर्स्ट एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, माइनस इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, 6 माइनस 4। ठीक है, माइनस इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, दैट इज 4 अपॉन 2। कितना होगा ये? 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0। सेकेंड एटम जो है, ये मेरा फर्स्ट एटम ऑक्सीजन था, सेकेंड एटम जो है दैट इज माई कार्बन एटम, राइट? इसके ऊपर निकालेंगे फॉर्मल चार्ज यूजिंग द फॉर्मूला। कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, ठीक है, इसके पास कोई लोन पेयर दिख नहीं रहा है तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सही नहीं, तो इसको आप 0 कर दो। माइनस इसके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 2 8, दैट इज 8 अपॉन 2, दैट इज 4 माइनस 0,
-4 दैट इज 4 -4 दैट इज 0। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। नाउ लेट अस हैव दिस ऑक्सीजन एटम, थर्ड एटम, ठीक है। थर्ड एटम कौन सा है? O। तो इसमें जो है ना फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम। लेट अस सी हाउ डू वी फाइंड। देखो जो पहला जो मेरा है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 माइनस लोन पेयर्स कितने? 2 है, मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4, नॉन बॉन्डेड हो गए 4, बॉन्डेड कितने हुए? 1 2 3 4। तो ये हो गया तुम्हारा 4/2 दैट इज 6 -4 -2 दैट इज 6 -6 0। तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि इन तीनों एटम्स के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक सेकंड स्ट्रक्चर लेते हैं CO2 का, देखो उसका फाइंड आउट करेंगे फॉर्मल चार्ज। लेट अस टेक अ सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड लिविंग स्ट्रक्चर CO2, जो इस तरीके से कुछ C है, ट्रिपल बॉन्ड है O, यहाँ पे एक लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 लोन पेयर्स, राइट। ये मेरा फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम। ओके, इन द सेम वे विल फाइंड फॉर्मल चार्ज ओवर ईच एटम। तो चलो फर्स्ट एटम के ऊपर निकालो फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन है, फॉर्मल चार्ज कितना होगा इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके? 6 माइनस नन बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। और बॉन्डेड कितना है इसका? व्हाट यू कैन सी 2, तो दैट इज -2/2। तो ये हो गया आपका कितना? 6 -6 -1 दैट इज 6 -7 दैट इज -1। इसके ऊपर मुझे चार्ज कितना मिला? इसके ऊपर मुझे चार्ज मिला -1, राइट। आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं? चलो उसके बाद देखो जो मेरा सेकंड एटम है वो है कार्बन का, इसके ऊपर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। अगेन नन बॉन्डेड कितना है? 0। और बॉन्डेड कितने हुए इसके? 1 2 3 4 2 जा 8 दैट इज 8/2 दैट इज 4 -0 -4 0। इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया मुझे? 0। अब ये साइड वाला जो ऑक्सीजन है थर्ड एटम, इसका निकालेंगे। थर्ड एटम दैट इज ऑक्सीजन, इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस व्हाट यू कैन सी नन बॉन्डेड 2, राइट। एंड व्हाट अबाउट बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3 3 2 जा 6 6/2 that is 6 -2 -3 that is 6 -5 that is +1। इसके ऊपर क्या आ गया? +1। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर भी है और ये स्ट्रक्चर भी है। इसमें देखो हम अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और इसमें भी अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया -1 +0 +1 तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं देखना है। Then how we will decide which structure is the most stable one out of these two? तो आप एटम टू एटम चेक करो, इन तीनों में 0 है, लेकिन यहां पर क्या है? ये ऑक्सीजन जो है ना, ये पहला वाला ऑक्सीजन, इस पे -1 है, ठीक है। कार्बन 0 है, यहां पे भी था, इस पे क्या है? +1 है। अब ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने के कंडीशन को वायलेट करता है। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है, जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, राइट, है ना। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, नॉर्मली उस पर माइनस चार्ज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसा चार्ज आपको दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, जो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने के कंडीशन को वायलेट करता है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस एटम, एज कंपेयर टू ऑल दीज टू एटम्स ऑफ प्रीवियसली ड्रॉन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा जब सारे एटम्स उसके स्टेबल होंगे। इसमें सारे एटम्स स्टेबल नहीं है, यहाँ पे सारे एटम्स क्या है? स्टेबल है। तो आई होप दैट
आपको ये समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आराम से वीडियो को बार बार प्ले करके आप देखिए, आपको समझेगा, ठीक है। और अब जो है मैंने अभी चूंकि हमारे क्लास में ये टॉपिक चल रहा था, रनिंग में था, तो मैंने आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाले हैं, ठीक है। होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगा। अभी मुझे मैथ्स के भी टॉपिक्स हैं, उसके भी वीडियोस रिकॉर्ड करके डालने हैं, फिजिक्स के भी रिकॉर्ड करके पोस्ट करूंगा, बायोलॉजी के भी मैं वीडियोस डालूंगा। कुछ छोटे छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी मुझे रिक्वेस्ट आया है कि सर हमारे लिए ये टॉपिक जो है वो पढ़ाओ, तो मैं उनका भी वीडियोस डालूंगा। आपसे बस मैं यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।